आज जिस सोने की चैन या अंगूठी को आप खरीदने की सोच रहे हैं, वही चीज कुछ साल बाद आपकी पहुंच से बाहर हो जाएगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि साल 2030 तक 10 ग्राम यानी लगभग 1 तोला सोना खरीदने के लिए 3 लाख खर्च करने पड़ेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या आज सोना न खरीदना भविष्य में एक बड़ी गलती साबित हो सकती है? आइए समझते हैं पूरी कहानी आंकड़ों और एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणियों के साथ। देखिए, भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं, यह हमारी परंपराओं, भावनाओं और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर बात है। शादी ब्याह हो, त्योहार हो या फिर भविष्य के लिए बचत, लगभग हर भारतीय परिवार में सोने की एक खास जगह जरूर होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सोने की कीमतों ने जिस तेजी से उड़ान भरी है, उसने लोगों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या आने वाले समय में सोना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा? इस सवाल की वजह से भी कुछ साल पहले तक जो सोना 50 से 60 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास मिलता था, आज वह लाख रुपए के करीब पहुंच चुका है। यानी बहुत कम समय में कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। अब कई मार्केट एक्सपर्ट्स और ग्लोबल एनालिस्ट का मानना है कि यदि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियां बनी रहती हैं, तो 2030 तक सोने की कीमतें आज के स्तर से काफी ऊपर जा सकती हैं। कुछ अनुमान तो यहां तक लगाए जाते हैं कि 1 ग्राम सोना 30 हजार रुपए तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए करीब 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी संभावना क्यों जताई जा रही है। सबसे बड़ी वजह है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। समय के साथ लगभग हर देश की मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। आज जो सामान 100 रुपए में मिलता है, कुछ साल बाद उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन सोने को लंबे समय से ऐसी संपत्ति माना जाता है जो महंगाई के प्रभाव से काफी हद तक बचाव करती है। यही कारण है कि जब लोग अपनी पूंजी की सुरक्षा चाहते हैं तो वे सोने की तरफ रुख करते हैं। दूसरी वजह है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स की बढ़ती खरीदारी। पिछले कुछ वर्षों में कई देशों के केंद्रीय बैंकों ने अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाए हैं। क्यों? क्योंकि अनिश्चित वैश्विक माहौल में सोना एक भरोसेमंद संपत्ति माना जाता है। जब बड़े बड़े देश लगातार सोना खरीदते हैं तो बाजार में इसकी मांग और मजबूत हो जाती है। तीसरी वजह है सप्लाई की चुनौती। देखिए, सोना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे फैक्ट्री में बनाया जा सके। इसके लिए खदानों में वर्षों तक खोज होती है और खनन करना पड़ता है। नई गोल्ड माइंस की खोज पहले की तुलना में मुश्किल होती जा रही है। साथ ही माइनिंग कॉस्ट भी लगातार बढ़ती जा रही है। यानी बाजार में नई सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से उसकी मांग बढ़ रही है। और अर्थशास्त्र का एक सरल नियम होता है, जब मांग बढ़े तो सप्लाई सीमित रहे तो कीमतें ऊपर जाती हैं। चौथी वजह है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। देखिए, दुनिया में जब आर्थिक संकट, युद्ध, राजनीतिक तनाव या वित्तीय अस्थिरता बढ़ती है, निवेशक सुरक्षित विकल्प तलाशते हैं। ऐसे समय में सोना अक्सर सेफ हेवन एसेट के रूप में देखा जाता है। यानी जब बाकी निवेश जोखिम भरे लगते हैं, तब लोग सोने में पैसा लगाना पसंद करते हैं। यह अतिरिक्त मांग भी कीमतों को ऊपर धकेल सकती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है। सोने की कीमतों को लेकर कोई भी व्यक्ति या संस्था 100% सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। गोल्ड मार्केट पर ब्याज दरों, डॉलर की मजबूती, वैश्विक आर्थिक विकास, केंद्रीय बैंकों की नीति और निवेशकों की सोच का भी बड़ा असर पड़ता है। इसलिए यह कहना कि 2030 में सोना निश्चित रूप से 3 लाख प्रति 10 ग्राम हो सकता है, ये सही नहीं होगा। यह केवल एक संभावित परिदृश्य है जिसकी संभावना चर्चा की जा रही है और कुछ भी नहीं। तो आम निवेशक को क्या करना चाहिए? देखिए, फाइनेंशियल प्लानर्स की राय है कि निवेश का फैसला केवल उस उम्मीद में नहीं लेना चाहिए कि कीमतें बढ़ेंगी, बल्कि अपने वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए। अगर आप बच्चों की पढ़ाई, शादी, लंबी अवधि की बचत या वेल्थ क्रिएशन की योजना बना रहे हैं, तो नियति और संतुलित निवेश का तरीका अक्सर बेहतर माना जाता है, क्योंकि बाजार में सही समय पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। बढ़ती महंगाई, सीमित सप्लाई, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और वैश्विक अनिश्चितता जैसी वजहें सोने को लंबे समय में मजबूत बनाए रख सकती हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में सोना आम आदमी की पहुंच से और दूर होता जाएगा? और अगर आपके पास आज निवेश के लिए पैसा है, तो क्या आप सोना खरीदना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपने पैसा लाइक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं आशीष दुबे ऐसी और वीडियोस के साथ आपको मिलता रहूंगा।